हो तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, हो नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ इंसान हमेशा अपने आप में मौजूदा हालत में अपने आप को बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करता है, उसको जीने की कोशिश करते ही रहना चाहिए। अगर जीवन का कोई मकसद है तो बस एक दूसरी सांस है जो एक सांस को छोड़कर दूसरी सांस जाती है। लेकिन कहते हैं ना, खुद जियो। महावीर स्वामी ने ये कहा कि खुद जियो लेकिन औरों को भी जीने दो, और खुशी से और प्यार से जिए, वो भी आपकी खुद की एक एक जिम्मेदारी है जो आपको सफलता से परिपूर्ण करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। आज ये प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि हम लोग ये बात करें कि हम तो जिए, हमारे लिए तो हमने परिपूर्ण व्यवस्थाएं करके रखी है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी जीना पड़ेगा। इसीलिए महावीर स्वामी ने पहले ये नहीं कहा कि खुद जियो और को भी जीने दो। महावीर स्वामी ने पहले ये कहा कि आपका अस्तित्व ही आपको सम्मानित करता है, और आपका अस्तित्व उसके होने का वजूद, उस ईश्वर का होने का वजूद जो है वो आपके अस्तित्व में है। तो आपकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि आप ईश्वर बन के जितने भी लोगों की मदद कर सको उतने की करो। जितना भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जितना भी अतिरिक्त है वो बांटने के लिए है। अगर ये समस्या यहां पर हल हो जाती है, अगर इंसान ये सोच ले कि मेरे पास इतना काफी कुछ है जिससे मैं काफी लोगों की मदद कर सकता हूं, इसी मदद की भावना से ये प्यारी सी महफिल सजाई है। ये महफिल इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर दिल इकट्ठा हुआ है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है। ये प्यारे से गाने के बाद हम फिर वापस पलक जी और सिंगी सर के पास जाएंगे। लेकिन एक उदारता की भावना, जीवन है किसके लिए? जीवन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, जीवन बांटने के लिए है। उस बात को मद्देनजर हम लोग ये गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं, और ये कहता है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये प्यारी सी बात, स्वामी को प्रणाम करते हुए ये प्यारा सा अंदाज आपके लिए पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। चलती है लहरा के पवन,
कि सांस सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन कि प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। भगवान ने ये कहा कि आप अगर धड़कन भी चाहो तो दे दो, इससे बड़ा दान और इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। आज हमारे बीच में जितने भी डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और जितने भी सरकारी कर्मचारी हमारे बीच में है, उन लोगों ने अपनी सांसें दे दी है इस प्यारे से भगीरथ कार्य के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी इस यज्ञ में अपना योगदान दें और ऐसे लोगों की मदद करें जिनको जिनको जरूरत है आपकी। मैं चाहूंगा कि पलक जी, सिंघी जी, आप अपने स्क्रीन से ये प्यारी सी बात हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू अंकल। मैं इतना खो गई थी आपके गाने में कि मैं भूल गई कि मैं भी एज अ को होस्ट यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं कुछ लोगों से एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जनरली अगर आप लोगों ने कभी किसी आर्टिस्ट, किसी म्यूजिशियन, किसी भी कलाकार को अपने इवेंट में बुलाया होगा, तो आपको पता है कि लाइक यू नो एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है उनके आने से पहले कि हमें ये सब चीजें चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। वो टाइम टू टाइम, अगर 9 बजे का टाइम है तो वो 8:59 ही आते हैं और उनके टाइम अप होने से 1 मिनट पहले वो निकल जाते हैं। जनरली आर्टिस्ट में यही देखा है मैंने आज तक। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मुझे पता है कि कोई इवेंट का पार्ट भावन अंकल है, तो मुझे फिर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें म्यूजिक का पार्ट भी कंप्लीटली भूल जाओ तो भी मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जो जो भी करते हैं इतना दिल से करते हैं। एंड मैं अगर मजाक नहीं, मैं एक्चुअली सीरियसली कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत की है हर चीज में और इतना दिल लगा के सब कुछ करते कि मेरी शादी की तैयारियों में हर प्रोग्राम अच्छे से जाए, उसका इन्हें मम्मी पापा से ज्यादा टेंशन होता था। सो ये वैसे इंसान है। अब ये आपके बारे में था अंकल। अब अंकल एक चीज कहना चाहती हूँ कि क्या है, हमने आपको हमेशा स्टेज पे देखा है, आपके गाने सुने हैं, आपकी आवाज सुनी है, बट कभी आपकी बातें नहीं सुनी। एंड जब 2 दिन पहले मैंने आपसे फोन पे बात की थी कि हम ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं एंड क्या डिस्कशन कर रहे थे, तब अपनी ये बात हुई कि तब मैं एक डायरी लेके बैठी थी कि ओके थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन कर लूंगी। एंड ट्रस्ट मी, वो 10 मिनट की बात में मैंने 4 पेज भर दिए होंगे। अरे वाह! सो मुझे वो रियलाइज हुआ कि ये इंसान, ये पर्सनालिटी, ये आवाज के पीछे जो
थॉट्स का खजाना है, वो आज तक हमने कभी छेड़ा ही नहीं है। सो यही अभी के सॉन्ग्स को रिलेट करते हुए हेलो, जी जी जी। सॉरी, सो यही सॉन्ग्स को अभी रिलेट करते हुए मैं आपसे मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपका मेन मोटो था कि टू स्प्रेड लव एंड पीस, जी एंड उसी रीजन से आपने अराउंड द वर्ल्ड ये दो बहुत फेमस प्रोग्राम्स किए हैं, हक जी रूह से रूह तक जी एंड जन्नत, ना जन्म से पहले ना मृत्यु के बाद। जी अब सूरत में बैठे बैठे हमने इनके बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए किया गया था। आई डोंट थिंक हमारी उतनी विचारधारा भी होगी। सो क्यों ना अंकल हमारे साथ शेयर किया जाए कि ये एग्जैक्टली था क्या, क्योंकि मैं जहां पे भी ऑनलाइन गई और मैंने जो भी आर्टिकल्स रीड किए, आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक हमने कैसे ये चीज मिस कर दी। सो प्लीज आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। पलक जी, ये पूरी दुनिया एक डर के बीच में जी रही है। ये डर ऐसा है, वो मृत्यु का डर है। संगीत के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर रही कला अगर आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचा दी, तो वो आपके लिए श्राप है। आप एक ऐसे मैसेंजर यहां हो जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आप हर लोगों को मोक्ष तक पहुंचा सको, वो भी संगीत के जरिए। जन्म से पहले न मृत्यु के बाद। हर कोई स्वर्ग ढूंढ रहा है, लेकिन अभी नहीं। या तो गया पल है वो, या आने वाला पल है वो। मैंने मेरे संगीत के जरिए को लोगों को सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की कि वर्तमान में जीना वही सही डिसीजन है। आज कोरोना के वक्त हम ये सोच रहे हैं हमारी लाइफ क्या थी या हमारी लाइफ क्या होगी, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमारी लाइफ क्या है। हम अभी जन्नत में जी रहे हैं। अगर इसको आप जन्नत नहीं मान सकते, तो न कल होने वाला है और न कल था। तो इतनी छोटी सी बात थी जो मैंने बताने की कोशिश की कि आज में जियोगे तो जियोगे, वरना कल में कोई जिंदगी नहीं। पलक। हेलो। या यस, ओके अंकल, ये तो हो गया ये डिस्कशन, बट मेरे को ये भी याद है कि जब हमारे प्रेसिडेंट लेट एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ हो गई थी, उसके जी 2 दिन में आपने एक बहुत सुंदर प्रोग्राम क्रिएट किया था, जी 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 कलाम को सलाम। जी सो अगर आप इन तीनों, आपके वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग इवेंट्स थे, एंड जैसे मैंने रीड किया एंड जो मैं जानती हूँ कि हाईएस्ट आवर्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस वाज सिटिंग देयर, कोई वहां से हिला भी नहीं था। जी। तो आप हमें उस प्रोग्राम में से कोई कुछ सॉन्ग्स शेयर करना चाहेंगे अरे या कुछ भी जर्नी बहुत आपकी? प्यारा सा सॉन्ग है। यस बहुत प्यारा प्लीज। सा सॉन्ग। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। और ये जो है ना, कोरोना सिंगी सर, आज का सॉन्ग गा रहा हूं फॉर टुडे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहां दूर नजर दौड़ाए,
आजाद गगन लहराए, जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेशा लाए। कभी धूप खिले कभी छांव ढले, लंबी सी डगर न खले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। हम उस गगन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो आज भले ही वीरान सा लग रहा है, लेकिन कल फिर से पंछियों से भरा हुआ होगा। सही बात अंकल, लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक क्वेश्चन था मुझे कि लाइक कोरोना वायरस का टाइम हम में से किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सो आपके ये पास्ट 50 डेज कैसे रहे, एंड आपकी क्या सोच है इसके बारे में? आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि महामुसीबतें महान संजोगों को जन्म देती है और महान संजोग महान कार्यों को। ऐसा समझ लीजिए, कोविड-19 हमारे लिए वरदान के रूप में आया हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले सिंघी साहब से बात की फोन पर। सिंघी साहब ने मुझे पूछा, भाई कैसा चल रहा है, सब ठीक है? मैंने बोला थोड़ा बहुत बोर हो रहा हूं। सिंघी साहब ने कहा कि इतना अच्छा वक्त आपको मिला है, परिवार के साथ गुजार रहे हो, इतना प्यारा सा वक्त, आप कुछ भी जिंदगी में जो सोचा है वो कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने जिस दिन ये लॉकडाउन शुरू हुआ, वो पहला लॉकडाउन 21 दिन का था। 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि एक बुक लिखी जाए और मैंने बुक लिखने की शुरुआत की। तो मैंने लॉकडाउन पीरियड में कुछ गाया नहीं, मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बुक लिखी है। तो अंकल, उस बुक का नाम क्या है? इस ये बुक का नाम भी लॉकडाउन 21 है। लॉकडाउन 21, और आप इसे कहते हैं मी टू मसीहा। जी हाँ, मीटू मसीहा यस। है। सो मुझे इसके पीछे का क्या लाइक रीजन है, एंड आप कैसे कनेक्टेड फील हुए? हमेशा मैंने बड़े छोटे, पैसे वाले, गरीब, सभी लोगों से जब भी इंटरेक्शन किया, तब मुझे एक ही बात समझ में आई है, सबको पैसा तो चाहिए, लेकिन शांति चाहिए, पीस। मेरा ये मानना है कि अगर सब मिलके प्रयास करें तो पीस इज पॉसिबल। वेरी हमें ट्रू। उस आत्मा की शांति तक पहुंचना चाहिए, जो शांति हमें रूह की तस्कीन तक एक सुकून पहुंचाए। क्योंकि कलाम साहब ने कहा था, जीवन का अंतिम सुख रूह की तस्कीन है। अगर आपको आत्मसंतोष नहीं है जीवन में, तो आपका जीवन व्यर्थ। तो ये बुक है, वो आपको आत्मसंतोष तक पहुंचाएगी। ये बुक है आपको आत्मसंतोष तक पहुंचाने के लिए। अभी आप मेरी स्क्रीन पर ये बुक का जो फ्रंट कवर है वो देख सकते हो। राइट। वाओ। इसमें पलक जी, आप देखो तो मैं और छोटा हो जाऊंगा। उसके पीछे ओशो रजनीश है, हाँ उसके जी। पीछे बुद्ध है, अगर इसके पीछे थोड़ा देखो तो भगवान महावीर स्वामी भी है, और उसके पीछे देखो तो आपको शिवा भी दिखाई देंगे, हाँ और जी। इसके पीछे देखो तो आपको कृष्णा दिखाई देंगे, और उसके ऊपर देखो तो आपको एक मजार दिखाई देगा, और उसके राइट साइड पर देखो तो जीसस दिखाई देंगे, और इसके नीचे देखो तो आपको मोहम्मद दिखाई देगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंकिंग अंकल। आई नो मैं एक बहुत फनी क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, बट आप बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर, यस। वहां से गायकी में आ गए, लाइक बीइंग अ प्लेबैक सिंगर,
वो जर्नी कैसी रही? डेफिनेटली अगर आप में इतना स्पिरिचुअलिज्म है, आपको ऐसे ही शहंशाह सूफिज़्म नहीं कहा जाता है। आपकी सोच, आपके विचार, आपके थॉट्स इस लेवल के होंगे। सो आपकी वो जर्नी फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू अ सिंगर टू अ प्लेबैक सिंगर, जी। वो कैसी रही? बदलाव ही जीवन का नियम है। अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो जिंदगी में अपनी जिंदगी को आसान करना बहुत मुश्किल है। ये कोरोना जो है ना, ये आपका एक युग से खत्म होकर दूसरे युग में जाने का बदलाव है। जैसे हमारे बीच में ऐसे केसेस आते रहते हैं। जैसे अभी 3 दिन पहले मेरे एक रिलेटिव के लड़के ने सुसाइड कर लिया। रीजन अगर देखना जाए तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप। अगर इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव को एक्सेप्ट कर ले, तो इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। तो मेरे थ्रू आउट द कैरियर ये बदलाव आता ही गया, आता ही गया, आता ही गया। अब ये बदलाव नहीं आता तो टेंशन हो जाती है कि बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। राइट। आई थिंक पापा कुछ कहना चाहते हैं, सो प्लीज। भाविन भाई, मैं कुछ कहूं उसके पहले मुझे आपकी प्यारी सी जबरदस्त एक रूहानी आवाज में सबसे पहले कुछ बढ़िया सा सूफी, एक लंबा सा अच्छा सा शानदार सा आपका मन भावन सूफी गाना सुना दीजिए। उसके बाद उसी के कंटिन्यू करते हुए एक शानदार सी यंगस्टर्स, ढेर सारे यंगस्टर आपको सुन रहे हैं, तो सबको अरिजीत सिंह जैसों को उनके गानों को मिक्स करते हुए बढ़िया सा सुना दीजिए। उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन पहले बढ़िया बढ़िया सा आपको सुनाइए, ताकि लोगों को लगे कि भाविन भाई आज जब से भाषण देर को सुना क्यों नहीं रहे भाई। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। ख्वाजा जी, ख्वाजा, तेरे दरबार में ख्वाजा नूर को है देखा, तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया। तू है हिंदल वली ख्वाजा, रुतबा है प्यारा, चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया। ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाह का शाह तू अली का दुलारा। तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। बेकसों की तकदीर तुम्हीं ने सवारी, और उस खुदा के लिए जो हमारा इश्क है वो हमेशा बरकरार रहेगा। वो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। वो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना।
है मेरे पीर का सदका, तेरा दामन है थामा, गली हर बला हमारी, छाया है खुमार तेरा, जितना भी रश्क करे बेशक वो कम है मेरे ख्वाजा, तेरे धर्मों को मेरी रहनुमा नहीं छोड़ना गवारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, शाह का शादू अली का दुलारा, तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, बेकसों की तकदीर तुम्हीं ने सवारी, ख्वाजा जी 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 ख्वाजा ख्वाजा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सिंगी साहब ने कहा कि मैं अरिजीत सिंह साहब का गाना सुनाऊं, तो लीजिए अरिजीत साहब से मेडली ही पूरी कर लेते हैं, एक नहीं कुल मिला के 4-5 गाने आपके लिए पेश करने की कोशिश करूंगा। रांझना साजना तू भी सिख कभी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है, कितनी दफा
सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे बैठे शाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया, ओ चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, तेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ टूटी चारपाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे हो दूधों की मलाई वही ठंडी पूरबाई, रास्ता देखे कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी थोर टिके ना पाँव, वस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझते यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा, रे कबीरा। मनूरी बन्नू मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, हुआ में मीठी गुड़दानी दे गई। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई, शागुन की देखो सागमानी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब शायद मेरा नंबर है भाविन भाई, अब कुछ मैं बोल लेता हूँ। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? एवरीबॉडी कैन हियर मी? ओके फाइन। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा, जो भी श्रोतागण हैं, जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, 5 मिनट के लिए मुझे बियर कीजिएगा। मैं आपको वापस से आपके भूतकाल में ले जाता हूं। उस भूतकाल में ले जाने के साथ मैं मेरे भूतकाल की, मेरे बचपन की, जब मैं बहुत छोटा था, एक बात की चर्चा आप लोगों से करूंगा, और वही बात शायद आप सबके साथ 100% हुई होगी। आप, मैं, वी ऑल, एवरीबॉडी जो सुन रहा है, एक सभ्य और संस्कृति वाले परिवार से आए हुए हैं। जब मैं बहुत छोटा था, उस समय मैं ये देखा करता था, वैसे जस्ट बैकग्राउंड बता दूं कि हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन, लिमिटेड तनख्वाह पापा की। लेकिन जब मुझे थोड़ी सी भी समझ आई, तब मैंने ये देखा कि मेरी मम्मी बाई जी सबसे पहले जो पहली रोटी बनाती थी उसको अलग रखती थी, उसके बाद शाम को जब पहली रोटी बनाती थी तो अलग रखती थी। बड़ी जिज्ञासा थी मन में कि ये क्यों करती है। जब थोड़ी सी पूछने की क्षमताएं हुई, समझ आई, तब हमने पूछा, तो बाई जी ने बड़े प्यार से बताया कि पहली रोटी हो सके तो गाय को देने के लिए होनी चाहिए, उसके बाद अन्न अपने पेट में जाएगा, और शाम की पहली रोटी कुत्ते के लिए जाएगा जो अपने पे ही आश्रित है और अपने गली की रक्षा करता है,
मैंने मम्मी को वापस हर शनिवार को जो पंडित जी आते थे उनके लिए शनिवार को तेल देते हुए देखा, एक छोटा सा एक बर्तन में तेल डालते हुए देखा। मैंने उसी मम्मी को चींटियों के लिए आटा रोजाना डालते हुए देखा ताकि चींटियों का पेट भरे। मैंने उसी माँ को ब्याई हुई उस बिल्ली के लिए दूध और रोटी देते हुए देखा। मैंने उसी माँ को हर सुबह मुंह में पानी डालने के पहले भगवान के दर्शन करते देखा। शायद पैसे नहीं थे इसलिए एक शक्कर का एक मखाना भी भगवान के दरबार में चढ़ाते देखा। चावल से उनकी पूजा करते देखा। मौसम का पहला फल आता था, वो पहले खाने के पहले उस भगवान को चढ़ाते हुए देखा। मैंने रोजाना कबूतरों के लिए दाना डालते हुए देखा। उनके लिए बाउल भर के पानी रखते हुए देखा। घर में शायद पंखा भी नहीं होगा, उसके बावजूद चेहरे पे कहीं पर भी असंतोष का भाव नहीं था। सोच में हर प्राणी का कल्याण था। अगर चलते भी थे तो हम कहते थे कि बेटा जरा देख के चलना, तुम्हारे पांवों से कोई चींटी नहीं मर जाए। मैं जो बात ये शेयर कर रहा हूं उसका कारण एक ही है, जब मैंने, आपने, हम सब ने उन संस्कारों के साथ में अगर जर्नी आज तक की है और आज आप मैं सब सोचा उससे ज्यादा सफलताओं के शिखर पर पहुंच चुके हैं। सोचा उससे ज्यादा उस कुदरत, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। समय के साथ में हर इंसान, चाहे मैं प्रदीप सिंह ही हूं कि दुनिया भर का कोई भी इंसान को भगवान नहीं होता। थोड़ा बहुत घमंड, अहंकार, गुरूर आना व्यवहार के कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन बेसिक संस्कार हम सबके वो ही हैं। तो क्या आप, मैं, अपन सब मिलकर क्या उन संस्कारों को वापस याद करके आज जब इतना टफ, खराब, कठिन समय चल रहा है तो क्यों नहीं वापस से उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं आशीर्वादों को, और जो हमारे ब्लड लाइन में है, मानव सेवा, स्वामी भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, किसको पेट भर के फिर अपना पेट भरना, तो इस कठिन परिस्थिति में क्या आप, मैं, हम सब मिलकर सात धार्मिक भक्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? और अगर वो कुछ करते हैं तो आज हम सब अपने दायित्व के निर्वाह को कर रहे हैं। अपन किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस ईश्वर का, उस स्वामी भगवान का, जिस देवी देवता भगवान को जो भी मानता हो, धर्म में मानता हो, कि आज हमें इस लायक बनाया है। आपको अगर दिल में थोड़ी सी भी, अगर आज भी अगर सेंटीमेंट्स बाकी है तो उन मजदूरों को देखो जो बेचारे 1,000 किलोमीटर, 600 किलोमीटर पैदल जाने की बात कर रहे हैं, जिनको पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। आज का इस समय बहुत ही कठिन समय है। इस कठिन समय में आज अगर हम वापस उन्हीं संस्कारों में जाकर अगर समाज के हित में कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका, मेरा, अपना, सबका कद अपनी ही नजरों में ऊपर उठेगा और आप में, मेरे में से कोई भी उससे गरीब होने वाला नहीं है। ये मेरा इंटेंशन भाषण देने का नहीं, जस्ट मैंने मेरे व्यूज को शेयर किया, मेरी बातों को शेयर किया है। नाउ आई अगेन रिक्वेस्ट टू भाविन भाई। भाविन भाई, मैं पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एक चीज जो सब लोगों को शायद मालूम है, नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। जब जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहे सूरत में आते हैं, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आते हैं, लिबर्टी पे आते रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो हर बार वो आपको ही क्यों याद करते हैं? उनकी स्पेशल फरमाइश बाकायदा ऑर्गेनाइजर के पास क्यों जाती है कि मुझे ओनली एंड ओनली मिस्टर भाभी शास्त्री चाहिए, कोई भी और नहीं होगा? तो दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप शेयर कीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली चीज को शेयर कीजिए, और जब सूरत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डायमंड फैक्ट्री में आए, वो दोनों चीजों को आप शेयर कीजिए। और बाद में एक चीज उसी की कंटिन्यूटी में और शेयर कीजिएगा
कि प्रोबेबली सूरत के आप एकमात्र ऐसे शख्स है जिसने अमेरिका की धरती पे जाके 26 जनवरी को झंडा लहरा, हिंदुस्तान की झंडा लहरा है। ये 3 चीज मैं निश्चित रूप से आपके मुझ से सुनना चाहूंगा आपकी भाषा में। उसके बाद 2 अच्छे से गाने भी, निश्चित रूप से 2 अच्छे से गाने। प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें तो एक ऐसा वाइब्रेशन हमें आता है वही नाम सुनने के बाद। जैसे हमने पहली बार उनको टीवी पर देखा लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करते हुए, तब हमें यह महसूस हुआ कि हाँ, ये इंसान है, हमें किसी भी महामारी से बाहर निकाल सकते हैं। सूरत में जब यूथ कॉन्क्लेव हुआ तब मुझे सिर्फ 10 मिनट गाने के लिए वहां खड़ा करा गया था। हर्ष संघवी जी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इन्होंने कहा सूरत का एक आर्टिस्ट ऐसा चाहिए जो मोदी साहब के आने से पहले वो वाइब्रेशन खड़ा कर सके। तो वो 10 मिनट 1.5 घंटे में परिवर्तित हुई। फिर मोदी साहब आए, यूथ कॉन्क्लेव का जो एनर्जी था वो पूरे सूरत ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने देखा। मोदी साहब एक ही बात करते हैं, अगर कोई भी आर्टिस्ट सरहदों पर जाकर जवानों को एंटरटेन करता है, उनके जज्बातों का ख्याल रखता है, तो वो आर्टिस्ट मेरे इवेंट में होना चाहिए। वो सरहदों पर जो हमने सैनिकों को सलाम किया था, वो कुछ न्यूज उन तक पहुंचे थे और तभी उन्होंने मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आईजीज और डीजीज के मीटिंग में परफॉर्म करने के लिए बुलाया। ये मेरा सौभाग्य है, मैं इतिहास का एक पन्ना ऐसा हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम साहब का पहला शो मैंने एंटरटेनमेंट किया था। तो ये उनका प्यार है, उनका देश के प्रति प्यार है और देशभक्ति है, ताकि ये ब्रांड नहीं, जो दिल से देश को प्रेम करते हैं उनको बुलाते हैं। ये एक मोदी साहब की बात हुई है। उससे पहले मैं जब यूएसए गया तो पहली ही टूर में मुझे एटलांटा इंडियन एम्बेसी ने 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग के लिए आमंत्रित किया और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है, हमारे इंडिया की शान, हमारे गुजरात की शान वहां पर फ्लोरिडा में है, डॉक्टर किरण पटेल। उन्होंने मुझे एटलांटा पहुंचने के लिए चार्टर फ्लाइट दिया, वहां पर मुझे पहुंचाया। मॉर्निंग में 7 o'clock एटलांटा के इंडियन एम्बेसी सेंटर पे हमने ध्वज फहराया। तब महसूस हुआ कि हाँ, तब उस दिन मेरे आंख में आंसू थे और जो मैं देश में रहकर देश को प्रेम नहीं कर पाया था, वो मैं वहां जाकर वो प्रेम महसूस कर पाया। तो ये 2 बहुत कहते हैं ना, एक ऐसी मेमोरी जो कभी इस दिल से नहीं जाएगी। जहां तक जीतों की बात करूं, जीतों ने जब यहाँ पर अवध में आपके इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम किया था, तभी बड़े बड़े लोग यहाँ पर थे। गणपति जी थे, मैं संजय घोड़ावत जी को कैसे भूल सकता हूँ, वो भी यहाँ पर थे। इतने बड़े डेलीगेट्स के सामने सिंघी साहब, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे जैसा आर्टिस्ट कैसे आप पकड़ के खड़ा कर देते हो? आपको डर नहीं लगता? इसके बारे में मैं एक अच्छा सा जवाब देना चाहूंगा। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि एक पापा अपने छोटे से बच्चे को जो 6-8 महीने का होता है उसको गोद में लेता है, उसको बाद उसको हवा में उछालता है, वापस गोद में लेता है, हवा में उछालता है, और बच्चा जो 6-8 महीने 10 महीने का है वो ठहाके मार के हंसता है और पापा भी ठहाके मार के हंसते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि उस बच्चे को मन में पूरा पूरा भरोसा है कि पापा अपनी जान दे देंगे लेकिन बच्चे को बाल बांका नहीं होने देंगे। तो वो ही आप पे लागू पड़ता है। जिस समय हम कोई भी शो आपको देते हैं तो हम कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं और आप जाग रहे होते हैं। तो इसी से जुड़ी मैं वापस एक चीज बता दूं, अगर रूटीन कोर्स में ये अगर आपका प्रोग्राम होता तो शायद ये नॉर्मल
प्रोग्राम में से ये एक प्रोग्राम होता। जो भी मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे हितैषी, शुभ चिंतक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनसे बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि साहब कर्फ्यू में जब स्पेशली पैरामिलिट्री फोर्स को शहर को सौंप दिया गया है, और जब भाविन भाई शास्त्री नवसारी में थे, क्योंकि पापा मम्मी नवसारी हैं, वो पापा मम्मी की सेवा में लगे हुए, वैसे ही जैसे श्रवण कुमार लगता है वैसे सेवा में लगे हुए, मैं जानता हूँ, क्लोज इसलिए कह रहा हूँ मैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट पर जब उन्होंने ये देखा कि जब प्रदीप जी का शो है और जीतो का शो है, जीतो यानी वो जानते हैं कि प्रदीप सिंह की धड़कन जीतो है, तो उन्होंने कहा शो को कैसे सक्सेसफुल करना, उसके लिए आप कल्पना कीजिए कि 50 दिनों में जो आपने शो देखे, लाइव शो देखे, क्या आपने किसी भी 50 दिनों में ऐसे लाइव शो के देखा है जिसके अंदर ऑर्केस्ट्रा हो, जिसके अंदर पूरा सिस्टम को सेट किया हुआ, और वो भी जगह मुझे बताने की परमिशन है या नहीं है मैं नहीं जानता, बिल्कुल बता सकते हैं। मैं ये बाकायदा परमिशन लेके, एक बार तो उनको मना कर दिया गया, बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके जैसे तैसे करके आकाश वीकेंड होम सूरत पहुंचे हैं, जो डूमस जो अपने अवध यूट्यूब के पास से साइलेंट होम के पीछे है, वहां उन्होंने पूरा सेटअप किया, अपनी पूरी टीम को बुलाया, और ये जो प्रोग्राम आज आप और मैं सब देख पा रहे हैं, इतना सक्सेस देख पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने किस कदर पेन लिया है। तो मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि जब कोई एक शब्द भावी शास्त्री के पास जाता है किसी की भी तरफ से, तो ये मालूम है अच्छी तरीके से कि वो ग्रांड 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 सक्सेस ही होगा, और उसमें कभी किसी को कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, और निश्चित रूप से मैं प्रदीप सिंह को जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। शुक्रिया, थैंक यू भाविन भाई, अगेन टू यू प्लीज। हम लोग पूरी सेफ्टी के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे दोनों तरफ जो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पर दर्शन जी है, आपको कैमरा सेट करना पड़ेगा, हेलो वाइड दिखा दूं मुझे। लेफ्ट साइड पर जो है हमारे दर्शन जी है, जो जिनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। सोनू निगम, उस्ताद राशिद खान, जगजीत सिंह साहब, अभी पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय, इन सबके साथ ये कीबोर्ड बजा चुके हैं, और ही इज वेरी गुड कंपोजर। तो मेरे लेफ्ट साइड पर दर्शन जी है, और सोशल डिस्टेंस थोड़ा हमने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर हमारे मोंटू जी है, जो सूरत से ऑल द वे ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंचे। चलिए ठीक है, ये सब लोग, और कैमरा पे कंसोल पे विरल भाई बैठे हुए, थैंक यू वेरी मच। ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए, मेरे दिल के जज्बात, इसमें सब है। कल मदर्स डे गया, उसका है, हमारे जीवन का फलसफा है, हमारे लाइफ में अगर आपकी किसी लवर्स ने आपको धोखा दिया है तो भी इसमें गाना है। लीजिए सुनिए आपके लिए। पहला गाना मदर्स डे के लिए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूं मां, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं मां। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माड़ी तेरी चुनरिया लहराई, झीणा झीणा उड़ा गुलाल, माड़ी तेरी चुनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माड़ी तेरी चुनरिया लहराई।
अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। तो मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, लुट गए, अरे लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। जीवन में जितना अतिरिक्त है वो बांटने के लिए है, बांटना ही पड़ेगा। अगर बांटोगे नहीं तो वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, सड़ जाएगा। जिंदगी में ये सांसों के से बढ़कर कोई तोहफा ही नहीं है। रतन टाटा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप इस प्यारे से कोरोना से क्या पाया वो सोचना चाहते हो तो इस साल की बैलेंस शीट को खत्म कर दो। ये बैलेंस शीट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अगर 2021 में आप जिंदा हो। अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने आप को सेफ रखो, वो बहुत जरूरी है। बहुत कमा लिया, बहुत भागदौड़ कर ली, अब इस कुदरत ने आपको एक थपाट लगाई है और कहा है कि बस अब बहुत हो गया, रुक जा। आपके बाप की बातों से आप नहीं रुके, आपकी माँ की बातों से आप नहीं रुके, आपके अंदर से भी आवाज आई थी, आप नहीं रुके, लेकिन अब आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति ने आपको रोक दिया है। लॉकडाउन जो है आपके लिए एक आशीर्वाद बनकर आया हुआ है, आपको इस आशीर्वाद को पहचानना होगा और इसीलिए हमेशा यह कहना पड़ेगा कि जो तूने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे लिए था, वो मैंने तेरे द्वारा जो मिली हुई चीज है वो मेरे द्वारा लोगों में बांट दी। बांटने का विज्ञान जिस दिन आपने सीख लिया, हमेशा जिंदगी में याद रखना, जिन्होंने बांटा है उन्होंने ही सुकून और सुख पाया है। सुख बांटते, प्यार बांटिए, पैसा है ज्यादा पैसा बांटिए, जो बांट सके वो बांट दीजिए क्योंकि बांटने का विज्ञान इस प्रकृति ने हमें सिखाया है। इसलिए मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि ये प्रार्थना आपको हर रोज करनी पड़ेगी कि कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पर, मकसद भी जुबान पर लाया नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, दामन में मेरे भरा नहीं। जितना दिया, अरे जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। अजल के बल पे मुकद्दर को बदलते देखा, मैंने अच्छे अच्छों को गिरते देखा, कितने नादा है जो करते हैं अपनी बुलंदी पे गुरूर, कि मैंने चढ़ते हुए सूरज को ढलते देखा। कि तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। अरे जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। कर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने अब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ फंसाने जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा।
अरे मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। अरे याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू न पोरस है और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अद न हो या आला हो सबको लौट जाना है, अरे मुफलिसों तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, तू खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। इसीलिए तो किसी ने कहा कि जो छीन ही जाएगा उसे लुटाने का आनंद करो। जो छीनने वाला है आपके बाद, जो ऐसे ही पड़ा रहने वाला है, उसको बांटने का जो विज्ञान है वो जिस दिन सीख ले। इसलिए कहा ना कि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल ही झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। इसलिए ये कहता हूं कि खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, आके बस संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने अब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसा रह जाएगा। सिकंदर जब मरा तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ खाली रखना और खुले रखना, ताकि लोगों को पता चले कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। वही चीज महावीर स्वामी ने हमें सिखाई। आपके अस्तित्व के रूप में एक ईश्वर बैठा हुआ है, बस बहुत ह्यूमन बन चुके, अब ईश्वर बन जाइए जिन जिन के लिए बन सकते हो। ये ईश्वर बनने का मौका आपको मिल रहा है, जीतों के द्वारा मिल रहा है। आप अपने अंदर का एक संतोष बांटने का एक बहुत ही बड़ा सा अवसर। मैं चाहता हूं कि ये प्यारे से कार्यक्रम को ये सिर्फ कार्यक्रम न ले, मैं तो और आपके घर पे आके गा लूंगा, मैं तो कभी शादी में गा लूंगा, कभी किसी फंक्शन में गा लूंगा, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए इतना एफर्ट हुआ है लोगों का, ये कुछ इसके लिए कोई मॉनिटरिंग कोई गेन का सवाल है नहीं। ये सवाल मात्र इतना है कि आपके दिमाग में एक सोच बैठ जाए कि बस बांटने से अगर ईश्वर बना जा सकता है तो बस ईश्वर बन जाइए। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओवर टू पलक और सिंगिक सर, आप जो भी बोलना चाहें। अंकल कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। आई मीन आपकी ये बात एक्चुअली जेन्युइनली अब मैं फील कर रही हूँ कि तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। जी। मैंने सोचा था कि मैं इस इवेंट के एंडिंग में ये बातें डिस्कस करूंगी, बट अभी इतना ज्यादा फील हुआ कि आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन आउट देयर, स्पेशली जो हमारी जनरेशन वाले हैं, कि क्या हो जाएगा अगर हम 2 जोड़ी कपड़े कम खरीदे इस साल। क्या हो जाएगा अगर हम 4 डिनर्स हमारे इस साल कम करें बाहर। क्या हो जाएगा अगर हम 6 कम मूवीज देख ले इस अगर हम हमारे थोड़े बहुत आलतू फालतू खर्चे कम करके, उन्हीं पैसों की कैलकुलेशन करके छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट डोनेट करें। अगर आपको लगता है कि आप जहां पैसा दे रहे हैं वहां यूज नहीं होगा, तो आप आजू बाजू देखिए, आपको हर जगह। और इस समय अगर आपने मदद नहीं की तो पता नहीं कौन आके मदद करेगा। आई एम वेरी श्योर कि ये इवेंट में अभी जो भी हमें लाइव ज्वाइन करे हुए हैं, उन सब की कैपेसिटी है कि वो 4 जोड़ी कम कपड़े, 4 कम डिनर में आराम से घर चला सकते हैं। हम हमारे आजू बाजू वालों को करें।
दिखाने के लिए नहीं कि हमें ये करना है, उन्हें एहसास दिलाने के लिए नहीं कि ये हमने तुम्हारे लिए किया है, बस खुद के मन की शांति के लिए, खुद की खुशी के लिए। और इस टाइम अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई और आ पाएगा। एंड अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन, हम खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। क्या मतलब है वो सारा झोल झाल यहीं छोड़ के? इससे बेटर है बांट के खुशियां मनाओ ना, क्योंकि जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा मिलने वाला है, वो तो डेफिनेटली है। अंकल, मैं ये डिस्कशन हो गया, ये बहुत बार रिपीट होने वाला है इस प्रोग्राम में, बिकॉज हम ये प्रोग्राम इसी रीजन से लाए हैं, इसी आइडिया से लाए हैं कि हम हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके कि आए, आगे बढ़े, मदद करे, जीतों के थ्रू, जीतो परिवार के थ्रू, खुद के कैपेबिलिटीज पे, खुद के आजू बाजू वालों को जस्ट मदद करे, क्योंकि अभी फिलहाल सबको जरूरत है। कमिंग बैक टू यू अंकल, मेरे को याद है मैं जनवरी में आई थी सूरत, तब हम आपको एक फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। एंड जो मुझे भी सरप्राइज मिला कि जब मैं पहुंची एंड आई एम लाइक, भाविन अंकल को फेयरवेल पार्टी, वो कहाँ जा रहे हैं ना, वो शॉक्ड। एंड तब हमारा आपसे डिस्कशन हुआ कि आप यूएसए जा रहे थे एक कुछ महीनों के लिए, एक ब्यूटीफुल सी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड वो ब्यूटीफुल जर्नी थी कि आप साउथ एशियन अमेरिकन गॉट टैलेंट, you were going to host that event, plan that event and work around that event. Sadly because of COVID-19 वो अभी implement नहीं हो पाया, but uncle please, काफी हम में से लोग जानना चाहते कि what was that event about, आप कैसे लोगों से मिले, and सूरत में रहते हुए काफी events किए होंगे, but आप साउथ अमेरिका's गॉट टैलेंट जैसा लेवल प्लान करने के लिए आपने क्या किया, like how was the journey through that? अगर कलाम साहब की बात करें, उन्होंने कहा था कि जो सपने होते हैं वो नींद में नहीं आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही ना आने दें। तो एक छोटे से कलाकार ने ये सपना देखा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए जो दूसरे देश में अपने देश के लोगों को एक मान और एक सम्मानजनक पोजीशन में लाए, एक ऐसा शो जो इंडियन कल्चर एक ही फ्लोर पे लाए। तो उसके लिए एक रियलिटी शो डिजाइन किया गया, मैंने खुद ही किया था। और मैंने ये सोचा कि जितने भी साउथ एशियंस, यानी इंडियंस, श्रीलंकन्स, उसमें नेपालीस भी आ जाते हैं, बांग्लादेश, ये सबको मिला के एक रियलिटी शो तैयार किया जाए और वो शो में हमारे देश की संस्कृति को मिलाया जाए। नरेंद्र मोदी जी के यूएसए जाने और फिर बाद में ट्रम्प जी के यूएसए से इंडिया आने, ये एक कल्चर का मेल था। इस मेल को अच्छी तरह से फुलफिल करने के लिए हमें टीवी एशिया का सपोर्ट मिला, जो इनिशियली अमिताभ बच्चन साहब की चैनल थी, अब इनको पद्मश्री HR शाह साहब चला रहे हैं। उन्होंने हमें प्राइम टाइम दिया, उसमें हमने पूरा शो डिजाइन किया। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन कोरोना के बाद अगर बाउंस बैक करना है तो मैं ये मानता हूं यूएसए में इंडियन बेस लोगों के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि वो लोग बाउंस बैक कर पाए। क्योंकि गांधी जी ने कभी किसी को एक लेटर लिखा था, उन्होंने कहा कि मुझे स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने लेटर में जवाब दिया था, बैक टू द बेसिक। आप अपने बेसिक पे चला जाओ, आप अपनी संस्कृति पे चला जाओ। अगर आप अपनी संस्कृति को पकड़ के ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको कोई नहीं हराने। और आज हमारे पास ये रिजल्ट है, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। थैंक यू अंकल। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कहना चाहूँ, सो हो सकता है कि मेरे जैसे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, थोड़े बड़े उम्र के, थोड़े कम उम्र वालों ने काफी प्लानिंग की थी, प्रॉबेबली मार्च के महीने में या फेब के महीने में, कि बस अब इन नेक्स्ट कुछ महीनों में मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी, ये वो। एंड बिकॉज ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ कि सब धरा की धरा रह गया।
अगर मैं मेरी जनरेशन की बात करूं तो हमारा सबसे पहला ख्याल ये आता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा जो प्लान था वो होगा नहीं, तो बस जो भी सारे सपने थे वो चूर चूर हो गए। अब मैं जब आपकी बात सुन रही हूँ, यू वर प्लानिंग सच अ बिग शो which was on an international level and which was going to make you reach another level of success, another level of heights. जी. So definitely आपको भी कहीं ना कहीं वो निराशा हुई होगी, but we cannot see that on your face and आप still proudly and confidently उसका discussion करें. So please, I would request you to share such words with us जो हमें कॉन्फिडेंस दे कि हमने जो भी सपने देखे थे मार्च के पहले, फेब के पहले, we can still implement it. जी, देखिए ऐसा कुछ है नहीं, कुछ खत्म नहीं हो रहा है। दुनिया इतनी हसीन थी, इतनी ही हसीन है और इतनी हसीन रह जाएगी। आगे जाके और खूबसूरती होगी, क्योंकि अगर इंसान ने अपने जिंदगी में अगर कुछ दिया है तो वो क्या है? अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस। बाकी पैसा छोड़ गए, अपना ज्ञान जो है वो इस तरह से उसको मोटिवेट करना चाहिए कि बुक्स पढ़नी चाहिए। और एक बहुत अच्छी मैं बात बताऊं तो जब आपके इर्द गिर्द सिंघी साहब जैसे लोग होते हैं तब आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशन में जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मैं ऐसा कहता हूं, आज मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके इर्द गिर्द चलने वाले लोग इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि वही डिसाइड करेंगे कि आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बातें करिए और एक भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि देखिए ये पूरी दुनिया जो है एक विश्वास और श्रद्धा पर चलती है। अगर आपने जिस दिन श्रद्धा और विश्वास छोड़ दिए उस दिन आप समझ लीजिए आपका जीना ही व्यर्थ होगा, आपका जीवन ही व्यर्थ होगा। एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन कि जो चीजें इस दुनिया में होनी है वो आपके 100 दुश्मन मिलकर भी इसको खत्म नहीं कर सकते, और जो चीजें इस दुनिया में नहीं होनी है वो आपके 100 और वेल विशर बढ़ के भी आपको नहीं दे सकते। आपकी झोली में जो फल है वो फल आपको मिलने ही वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फुल फ्लेज, जैसे कहा ना, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने एक मैच हारती है, फिर दूसरी मैच जब खेलती है तो क्या प्रिपरेशन रहता है। स्पोर्ट्स हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा जीत के लिए तत्पर रहना चाहिए। जीत उसकी नहीं कि कौन हारा, जीत उसकी कि हम कल से कितने बेहतर है। तो ये जीवन कहीं नहीं जाने वाला। आपके जितने भी सपने हैं वो सपनों से ज्यादा आप अचीव करोगे, ये मेरा मानना है। इकोनॉमी और ये सब बात तो सिंघी साहब ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास करके कहता हूं कि 500 साल पहले से अगर आज का ये जहां बेहतरीन है तो ऐसा समझ लीजिए कि आज के 50 दिन के बाद ये जहान जैसा है उससे बहुत बेहतरीन होगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि अस्तित्व आपका है। स्वामी जी ने यह कहा है कि आपके अस्तित्व में ईश्वर बसा हुआ है। यह श्रद्धा रखिए कि आप में जो ईश्वर बसा हुआ है वो आपका अच्छा ही करेगा। ट्रू, बिलीव इन योरसेल्फ। आई थिंक आप इसी बात पे कुछ गाना चाहे तो प्लीज, यूड लव टू हियर। आज के दिन में सभी लोग अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं। सब बीवियां जो है फोर्सफुली हस्बैंड्स के साथ रह रही है। जितने मेरी बीवी को काफी कंप्लेंट रहती थी कि मैं घर में रहता ही नहीं, लेकिन अब 50 दिन के बाद ये कहती है कि पता नहीं ये लॉकडाउन कब शुरू होगा और आप बाहर कब जाएंगे। तो ये लॉकडाउन जो है वो प्यार करने का लॉकडाउन भी था। सिंघी साहब, जिन जिन लोगों आपकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए जिन जिन लोगों को इनजस्टिस किया है आपने, उसमें खास होते हैं आपके परिवार के लोग। उनके लिए ये प्यारा सा गाना मैं पेश कर रहा हूं। जीतो का पूरा परिवार जो आप हो, उन सब के लिए ये दिन कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही खुशी से हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छी तरह से बसर करेंगे। देखिए ये प्यारे से गाने क्या क्या कहते हैं। बहुत सारे गाने इसमें, सुनिए। हमको
मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। आंखों को एक इशारे की ज़हमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए, गम को गले लगा लूं जो गम आपका मिले, गम को गले लगा लूं जो गम आपका मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। और जीतो वालों, ये दिल की बात है, सुनना। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरा, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी। ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां करां दे नाल नाल बह के, अख नाल अख यूं मिला के, दिल दियां गल्लां करां दे रोज रोज बह के, अख नाल अख यूं मिला के, पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू, एवे झूठी मुट्ठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करां दे नाल नाल मैं के, अख नाल अख यूं मिला, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ
कुछ भी नहीं, तेरी भी कहानी है। Beautiful. Thank you. This beautiful, beautiful uncle. ये जिस गाने सुन के सब पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी, and I was taken back to my Surat days, 24 years of my life in Surat. And अभी भी मैं इतना connected हूँ online, definitely thanks to Instagram, WhatsApp, Facebook, everything. मैं यहाँ present सारे सूरतीस को कहना चाहती हूँ. I mean like obviously आप सब कोई मारवाड़ी, अग्रवाल, गुजराती सब मिक्स है यहाँ पे देखने वाले, but ultimately सूरत में रहने वाले आप सब सूरती हो गए. Hats off to all the Surti spirits out there, because every day I'm seeing posts like कि लोग अपनी टेंशन करे बिना बाहर जाके हजारों लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों से फंड्स इकट्ठे करके हॉस्पिटल्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. They're helping out in COVID-19 tests. They're creating awareness amongst people. And जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं. सिंगल इंडिविजुअली बड़े बड़े ग्रुप्स बना के, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. आई मीन लाइक मैं जितनी बार ये बातें पढ़ती हूँ, आई डेफिनेटली फील लाइक क्राइंग आउट एंड शाउटिंग आउट टू एवरीबडी आउट देयर कि थैंक यू, आप सब इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं. दैट स्पिरिट ऑफ सूरत इज समथिंग जो कभी छूट नहीं सकता है. इवन अंकल, आई थिंक यू विल शेयर विद इट कि आप जब भी यूएसए गए होंगे, ले देख के यू वांट टू कम बैक टू सूरत. The feeling is only that. जी. So, बस this was इस सेक्शन में मैं सिर्फ उन्हीं सभी सूरतीस को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशंस. आपकी सोच, आपके विचार इतने अच्छे हैं एंड यू आर ओनली इंस्पायरिंग ईच अदर अराउंड अस. आई थिंक हम लोग सब कोई ना कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, हम सब अलग अलग स्टेट से आए हुए सूरत में सेटल्ड है. बट सूरत एज अ सिटी हैज एक्सेप्टेड ऑल ऑफ अस आउटसाइडर्स इन सच अ ब्यूटिफुल वे कि I think I proudly even now call myself Surti first and Marwadi later. So that's how strong Surat is in me and in all of us together. बस इसी बात पे I would like you to continue. हाँ, एक गाना करते हैं. Yes. काफी लोगों की मुझे मैसेजेस आ रहे हैं. आप पे ऊपर कोई मैसेज आ रहा है क्या? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, आई थिंक मुझे पता है किसने ये मैसेज किया है. ये तो अपने वाले लोग हैं. तो मैं जहाँ रहूं. या उससे पहले आपने जिन लोगों को सलाम किया है, वो हमारी संस्कृति है, हमारा देश है, हमारा देश के प्रति प्रेम है, और इसी देशभक्ति के नाम एक प्यारा सा गाना गा, है ना? डन. ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला, के जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा. और हम जब कभी भी इकट्ठा होते हैं तो ये गाना जरूर गाते हैं. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना. जहाँ चौड़ी छाती वीरों की, जहाँ भोली शक्लें हीरो की, जहाँ गाते हैं रांझे,
जहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, बस्ती में झूमे बस्ती में। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ हो 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 हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। हो इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, मैं नित 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 शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 हो। सो गुड। पलक अब मैं आऊं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर हेलो। आप पूछते हो ना तो अजीब सा लगता है। भाविन भाई देखो, लोगों को, अच्छा जस्ट मैं जो ऑडियंस उसको बता दूं, पलक मेरी बेटी अभी, ये उसका ससुराल जो है वो कुन्नूर ऊटी तमिलनाडु में है। वो अभी ऊटी यानी जो कुन्नूर छोटी सी जगह है ऊटी में तमिलनाडु में, ये वहां है। मैं प्रदीप सिंह की सूरत में हूँ, भाविन भाई नेचुरल में आपको बताया सूरत में है, और हो सकता है कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, काइंडली बियर विद अस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी बात कहते हुए वापस से भाविन भाई को रिक्वेस्ट करूंगा दो चीजों के लिए कि भाविन भाई, मैंने आज तक देखा है कि आप जहां जाते हो सबको झुमा देते हो, निराशाओं को भगा देते हो, जोश पावर उत्साह उमंग भर देते हो जी। तो मैं एक छोटी सी बात कहने के बाद जब आप वापस गाने सुनाओ तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो फर्ज कीजिए कि नवरात्रि है, और फर्ज कीजिए कि महाराष्ट्र के देन चीफ मिनिस्टर वो आपके लिए तबला बजा रहे हैं और आप नवरात्रि के गाने सुना रहे हैं, करके सबको झुमा दो। और लोगों को ये मालूम है कि आप गुजराती होते हुए मारवाड़ी गाना बड़ा अच्छा गाते हो, तो नवरात्रि के बढ़िया से गाने मारवाड़ी गाना, क्योंकि लोग मुझे या पल्लव को सुनने के लिए नहीं आए, आपके लिए आए। हम तो जबरदस्ती बीच में घुसे हुए हैं, लेकिन सर्टेनली बीच में एक बात, एक छोटी सी बात, अच्छी सी बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं एक बार राजधानी ट्रेन का नाम है नेचुरली लोग भूल गए होंगे 2 महीनों में, बंबई से सूरत आ रहा था एसी फर्स्ट क्लास में। मेरे साथ में एक बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी थी, कोच में मैं और वो दोनों अकेले थे। वो हजारों करोड़ में खेलने वाले इंसान थे। जब खाना आया तो मैंने खाना खाया, नाश्ता आया तो नाश्ता भी लिया। उस इंसान ने वो नाश्ता भी नहीं किया, वो खाना भी नहीं खाया। उनके पास एक प्लास्टिक की थैली थी, बैग में से निकाल ली, उसमें उन्होंने वो नाश्ता भी रख लिया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा होगा। जब खाना आया तो खाना भी लिया, और खाने को भी उन्होंने, जो पैक फूड था, राजधानी तो नेचुरल बढ़िया क्वालिटी का फूड था, उस थैली में रखा। मेरे से रहा नहीं गया। रवाना होते होते मैंने उनको हाथ जोड़ के पूछा, रिक्वेस्टफुली पूछा कि आप बुरा मत मानिए, मैं उन शख्स का नाम नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि उससे उनकी गरिमा, शायद आपको लगेगा कि मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ, इसे नाम बोले बिना बता रहा हूँ। हाथ जोड़ के विनयपूर्वक पूछा, मैंने सर आप बुरा मत मानिएगा, आपके यहाँ 25-30 हजार लोग काम करते हैं, आप डायमंड के इतने बड़े व्यापारी हैं, आपकी जुबान का हर शब्द पत्थर पे लकीर कहलाता है, आपका साइन ऑटोग्राफ होता है, और आप, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने नाश्ता और ये खाना थैली में लिया है और आप अपने हाथ से उठा के आप जा रहे हैं, ये गुत्थी मुझे सुलझा दो। तो उन्होंने मुझे बड़े सरलता से मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला
कि प्रदीप जी वो शख्स निश्चित रूप से गुजराती शख्स थे, सौराष्ट्र काठियावाड़ी थे, और मैं गुजराती काठियावाड़ी समाज का दीवाना हूँ, शुरू से ही दीवाना रहा हूँ मैं। इसलिए मेरी बेटी यस वो गुजराती समाज में ही गई है, शादी वहीं हुई है, मेरी दीवानगी की हद थी यस के लिए गई है। तो उन्होंने कहा कि प्रदीप जी मैं अगर ये खाना नहीं लूंगा तो ये वेस्ट जाने वाला, क्योंकि राजधानी खाना कचरे में फेंक दिया जाता है। तो मैंने ये नाश्ता खाना लिया ताकि मैं जब मेरे घर जाऊं तो रास्ते में किसी भूखे इंसान को अपने हाथों से खिलाकर जाऊंगा कि अच्छा खाना मैं अपने हाथों से किसी जरूरतमंद भूखे इंसान को मैं खिला रहा हूं, और उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि उस शख्स की भावनाओं को तो देखो, उस इंसान को देखो जो इतना ज्यादा वेल्थ में खेलने के बावजूद उसने अपने सेंटिमेंट्स को वो रखा है। उसने अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी नेचुरलिटी को, अपनी सरलता को, अपने पांव जमीन से नहीं छोड़े हैं। वही बात मैं सबको कहता हूँ कि साहब कितने भी हवाओं में उड़ लो, लेकिन पांव को जमीन पे रखो, अपने दिल में दया का भाव जिंदा रखो, और उस गंगा को, दया की गंगा को बहने दो। वैसा ही एक छोटा सा एग्जांपल, और मेरी बातों को भाषण मत समझिएगा, बोर मत होइएगा, अच्छी सी बात करने जा रहा हूं। गुजरात में ही धर्मपुर इलाका जो प्योरली आदिवासी बेल्ट है, वहां पर एक स्कूल बनानी थी, स्कूल के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अचानक डांग जिले में, क्योंकि वो डेट वाज डांग जिला, आहवा डांग, कलेक्टर ऑफिस में एकदम एक गरीब इंसान गया जिसके पांवों में चप्पल भी नहीं थी, उसके चेहरे पे दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे पुराने थे, हाथ में एक छोटी सी थैली थी, शायद उस पर खाना रहा होगा। तो उसने वहां जाकर बोला साहब मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। तो सिपाही ने रोक दिया, चेहरा हाव भाव देख के। तो बोला कलेक्टर साहब से तुमको क्यों मिलना है? उसे खूब हाथ जोड़ के बोला साहब मुझे सिर्फ उनका दर्शन करना है, एक बार मुझे चाहे थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट के लिए मुझे उनका चेहरा दिखा दो, मुझे उनको कुछ कहना है। और लिटरली उस बुजुर्ग इंसान ने उस सिपाही के पांव पकड़ लिए, तो सिपाही को भी दया आ गई कि चलो एक बुजुर्ग इंसान कह रहा है, एक आदिवासी इंसान कह रहा है, मैं लेके जाता हूँ। फिर सिपाही गया, कलेक्टर साहब ने बुलाया। उस आदिवासी इंसान ने कलेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होकर ये कहा, तो कलेक्टर साहब ने पहले पूछा कि तुम क्यों आए हो, क्या चाहिए तुमको मुझसे? कलेक्टर यंग था, डायरेक्ट IAS होके वही अपॉइंट हुए होंगे, मतलब क्या चाहिए? उस इंसान ने कहा कि साहब आप स्कूल बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हो। कलेक्टर साहब ने बोला हाँ। तो बोला कि साहब, कलेक्टर साहब ने उसको ऊपर से नीचे देखा कि पाँव में चप्पल नहीं है, पाँव पूरे गंदे गंदे से हो चुके, कपड़े एकदम काले हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समझ में आ रही थी। तो उन्होंने कुछ पूछा, तो उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, एक खेत है, मेरे को मेरा पेट भरने के लिए आधा खेत काफी है, उससे मैं और मेरी बीवी का पेट भर जाता है। आधी जमीन तो खाली पड़ी है साहब, उसके ऊपर जो फसल होती है वो हम यूं भी पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, सब वो आधी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। आप ये मेरी जमीन ले लीजिए ताकि मैं भी शायद इस धरती का कुछ ऋण अदा करूं। साहब आप और मैं उस धरती पे बैठे हैं जब व्यक्ति अपने कलेजा का भी टुकड़ा करके देकर इंसानियत को जिंदा रखता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ वापस से भावन भाई को। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 17 तारीख संडे, 17 मई संडे, लॉकडाउन का आखिरी दिन, आखिरी दिन 4 बजे एक ऑनरेबल कवि, एक जाने माने कवि, हास्य कलाकार शैलेश लोढ़ा, जो जोधपुर के वतनी हैं, मेरे ही वहां के हैं, मेरी दोस्त, मेरी फैमिली है, उनका प्रोग्राम रहेगा जिसको मैं प्रदीप सिंह जी और एक अच्छे समाज सेवक, बहुत ही जो समाज की सेवा करते रहते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, श्री गणपत जी बंसाली, जो बेसिकली राजस्थान पत्रिका के नाम से जाने जाते हैं, फेम बाई राजस्थान पत्रिका, उनकी मेहनत की बदौलत शैलेश लोढ़ा ने हाँ बोल दिया है। तो मैं प्रदीप सिंह जी, गणपत जी बंसाली मिलकर उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे। पलक उस दिन चूंकि कहीं बिजी है तो टाइम नहीं दे पाएगी, उस वक्त वो नहीं रहेगी, तो मैं प्रदीप सिंह और गणपत जी बंसाली, शैलेश लोढ़ा का प्रोग्राम सेम टाइम 4 बजे 17 तारीख को रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा।
निश्चित रूप से वो प्रोग्राम भी प्रोग्राम तो है, लेकिन उसमें भी यही बातें रहेगी, यही चीजें रहेगी, आपका मेरा जोश मनोबल बढ़ाएगा, प्लस वापस से भूतकाल में ले जाके उन्हें संस्कारों से जोड़ेगा। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू भाविन भाई शास्त्री। भाविन भाई, प्रोबेबली लास्ट सेशन नाउ, इस आज के सेशन का लास्ट टाइम है। ईश्वर ने जो क्षमताएं, ताकत, पावर, जुनून दिया है, वापस से दिखा दो। एक मारवाड़ी गाना तो मुझे सुनना ही है, एक आंख नहीं अपनी आप लोगे ही, मुझे मालूम है क्योंकि मेरा पसंद का गाना है। और नवरात्रि मान के नवरात्रि की जुमा दो, व्यक्ति वही बैठे बैठे भाव पूजा करते हो झूमना चालू कर दे, और इसके अलावा बोनस के रूप में जो आपको सुनाना है, प्लीज एंडिंग ओवर टू यू। बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि ये कार्यक्रम 11 बजे तक चलता रहे, लेकिन मुझे जीतो की संस्कृति को है वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप जैन लोग जल्दी खा भी लेते हो ना, तो गाना शुरू कर रहा हूं। पहले एक झुमाने वाला, और फिर बाद में सिंगी साहब आपकी जो फरमाइश है मैं गाऊंगा। लिंबोड़ी झूला खाए, लिंबड़ी नी आज डाल झूलावे, लिंबोड़ी झूला खाए, हिचको नानो बेन नोए वो आम डोलन हो जाए, लिलोड़ी लिंबोड़ी है टे बेनी बा हिचके हिचे, लिलोड़ी लिंबोड़ी है टे बेनी बा हिचके हिचे। कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, ये भाई नी बेनी लड़की ने भैलो झुलावे बेनड़ी झूले, भैलो झुलावे लड़की। हालो जोड़ू बेनड़ी तारा हित कया ना जाए, आज ही जोड़ू बेनड़ी तारा हित कया ना जाए, बिछड़ो वायु आज बेनी तारा हिच के बैसी गाय, कोयलन मोरला बोले बेनी बाई हिच के नीचे। मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट। कण घोर करे चहु गोर मारू मां, कण घोर करे चहु गोर मारू मां, मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, ए मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला, ओ जागी तन ज्वाला विपत विशाला, दीन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला जोने बनवारी, ओ कानन सुखकारी नित्य मुरारी, गए बिसारी
गिरधारी रे धीरे गए बिसारी गिरधारी। रावण सर को राधियों ने प्रगट मेरु समान, रावण सर को राधियों ने प्रगट मेरु समान। हाला जी तारा, हाला जी तारा, हाला जी तारा हाथ वखाणू, ए बटी तारा बागला पखालो। हाला जी तारा हाथ वखाणू, ए बटी तारा बागला पखालो। हेलो સાંભળો ને રાણુજાના રાજા, હેલો મારો સાંભળો ને રાણુજાના રાજા, હુકમ કરો તો પીર કાતરાએ જાય મારો હેલો સાંભળો હો જી, ઓ ધીરે મારો હેલો સાંભળો હો જી। तारी लाचा की जाल तने गौवारी, सोदानो जानी तूने नावारे नो चुने तो मांगी ने मारत, मुरारी रे ने 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 तो मांगी ने मारत, मुरारी। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। प्लीज 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 जी। एक और गाना है जो मैं नहीं गाऊं तो ये गाना, ये महफिल खत्म ही नहीं होगी जी, है ना। ये गाना आपके लिए मैं सुना रहा हूं। ये गाना इसके लिए है कि प्रार्थना की शक्ति इतनी है कि जिस दिन हमने दिल से प्रार्थना कर ली उस दिन वो ईश्वर सुनता ही सुनता है, और जिस दिन प्रार्थना में कोई मांग नहीं हो वही प्रार्थना ईश्वर सुनता है। और हमें ये बात को मद्देनजर, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जितना भी ईश्वर ने दिया है उतना पर्याप्त है। हमें जितना भी ईश्वर ने दिया है हमारी जिंदगी को अच्छी तरह से बसर करने के लिए काफी है। हमें सिर्फ प्रार्थना में करना है तो उसका शुक्रिया। भले ही हमें कोरोना कोविड-19 जैसा एक हमें एनिमी लग रहा है, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लग रहा है आज की डेट में कि अगर महावीर स्वामी जी ने ये कहा कि प्रकृति में जितनी भी चीज है वो ईश्वर ने बनाई है और सभी प्रकृति की जितनी भी चीज है वो आवश्यक है और प्रकृति में जितनी भी चीज है वो जरूरी है, तो मैं ये सब मानता हूं कि अगर ये कोविड-19 भी है तो वो उस प्रकृति का कोई ना कोई मैसेज होगा, उस प्रकृति का कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट होगा जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होगा। तभी उस भगवान ने हमारे जीवन में ये कोविड-19 जैसा वायरस, क्योंकि जितना हक इस इंसान को इस धरती पर जीने का है उतना ही हक किसी भी वायरस को इस धरती पर जीना है, क्योंकि ये भी भगवान की बनाई हुई चीज है। हाँ, हमारे लिए कोई दोस्त हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है। हमें एक पॉजिटिव वाइब्स ये रखने पड़ेंगे कि एक ही इंसान में जब राम और रावण हो सकते हैं तो एक ही धरती पर एक इंसान और एक कोविड-19 हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो लोग इंसान है इसलिए उनको छोड़ नहीं सकते।
लेकिन हाँ, हम लोग बिल्कुल ये कर सकते हैं कि लोगों के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति शांति का एक भाव बना के हमें जिंदगी को बसर करते रहना पड़ेगा। ये प्यारी सी प्रार्थना है। सूफी कोई भी गायक हो जो अपने आप को सूफी कहता है या कहलवाता है, वो ये गाना जरूर गाएगा। ये प्यारा सा अंदाज आपके लिए पेश कर रहा हूं, आपको जरूर पसंद आएगा। एक सूफी संत की याद आ गई बीच में गाने में, और उनके लिए कहा गया कि तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर पे सवाली। शिरडी पर जब कोलेरा का एक महारोग हुआ था, तब शिरडी वाले साईं बाबा ने अपने चमत्कार तो नहीं कह सकते, अपने कर्मों से लोगों को बचाया था। ऐसा ही कोई मसीहा इस दुनिया में भी होगा, जिसे हम कोई पॉलिटिशियन के रूप में भी देख सकते हैं। वैसा मसीहा जो दाढ़ी में हो सकता है। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन दाढ़ी वाले जो लोग हैं उनको आप एक मसीहा मान सकते हो, जिनके मार्गदर्शन पर ये पूरा देश जो है आज महामारी से लड़ता जूझता हुआ आगे बढ़ रहा है। उस इंसान ने ये कहा, पैसों की फिक्र मत कीजिए। हिंदुस्तान में किसी नेता ने आज तक ये बात नहीं कही। इकोनॉमी को मत देखिए, आप जिंदा रहोगे तो इकोनॉमी तो हम उसको उठा लेंगे। ये संत हो सकते हैं जैसे अपने विचार अपने कर्मों से इस महामारी से हमें बचा सकते हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल, लाली मांगन में चली मैं भी हो गई लाल। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। सिंधनी दाड़ सेवर दाड़ सफी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी है। ओ चार चराग तेरे बरन हमेशा, ओ चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा। पंजवा में बारण आइया पला झूले लालन, हो पंजवा में बारण, पंजवा में बारण आइया पला झूले लालन। सिंधनी दाड़ सेवन दाड़ सफी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ मौला अली 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 मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली 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 मौला। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम
बढ़िया। पीरा मेरा सद्दावली है, ख्वाजा मोइनुद्दीन सद्दावली है। नामे अली बेड़ा पार, लगा झूले लालन, सिंदड़ीदार सेवरदार सफी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। उस परवरदिगार के दरगाह पर, उनके शरण पर बहुत सारा सा प्रणाम करते हुए हम मानते हैं कि इस महामारी से हम महामानव जरूर बच जाएंगे। ओवर टू सिंगी सर। अलग भी मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा तेरे लिए बेटा। दोस्तों जो भी सुन रहे हैं मुझे, मैं हमेशा बड़े गौरव और शान से और इज्जत से कहता हूं, मैं प्रदीप सिंघी अगर गुरु मानता हूं तो मेरी बेटी पल्लव को मानता हूं, जिससे मैं आज भी रोज सीखता हूं, रोज 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 किसी न किसी वे में। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं बंसाली परिवार का, यानी मेरी बेटी के ससुराल वालों का, जो ऑलवेज इतनी सरलता से मेरे एक वर्ड पर उसको हर प्रोग्राम करने के लिए इमीडिएटली खुशी खुशी हाँ बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसका पावर को बढ़ाते हैं, हर समय उसके साथ खड़े रहते हैं। ट्रूली आई एम थैंकफुल बाय हार्ट। पलक, नाउ हैंडिंग ओवर टू यू अगेन प्लीज। और साथ में पापा के बैकग्राउंड में उस साइड कॉर्नर में मेरे भैया छुपे हुए हैं। आई रिक्वेस्ट हिम टू मैं प्लीज सिद्धार्थ को बुलाता हूँ। यस यस प्लीज प्लीज। ये मेरा बेटा है सिद्धार्थ, एसएफए सिंघी फाइनेंशियल एडवाइजर का चेयरमैन, मेरा बेटा हम सिद्धार्थ। सबका बैक सपोर्ट यही मैनेज कर रहे हैं कब से। पूरा बैकलॉग जो क्रिएट हो रहा है मैसेजेस के साथ और सारा स्विच ओवर ये वो सारा भैया कर रहे थे। डेफिनेटली भैया के बिना नथिंग इज पॉसिबल। सो थैंक यू। एंड मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमने काफी बातें की, हमने भावन अंकल के बारे में काफी जाना, उनके इतने सुंदर विचार सुने। आई नो आप सबने अभी तक इन 50 डेज में काफी पॉजिटिव डोज ले लिया होगा, बट मैं एंड में बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ हैं वहां रहिए, सेफ रहिए। आप अभी तक काफी अच्छा करते आए हैं, आगे भी संभाल लेंगे, आगे भी हम सब एक साथ निकल लेंगे इस दौर से। कहा जाता है कि आफ्टर एवरी डार्केस्ट नाइट कम्स द ब्राइटेस्ट सन। अभी हम एक अंधेरे की घड़ी से गुजर रहे हैं, पर आगे एक बहुत सुंदर सवेरा है हमारे लिए। तो बस उसी के वेट में ये थोड़ा पेशेंस के साथ इस दौर से निकलिए। आई नो बहुत तकलीफें हो रही है सबको, बट हम निकल जाएंगे इससे भी। एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एंड बस होप कीजिए कि हम इस घड़ी से जल्दी निकले। That's it. That's all I want to say. एक एंट्री में जैसे गाना गाया, एग्जिट में भी गाना चाहूँ। Yes, बस मैं वही होप कर रही थी अंकल। मुझे तो अंदर से खुजली होती है ये ऐसे कि मैं कब कौन सा और कब गाऊं। लीजिए ये गाना। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, जीतों की याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, सिंघी साहब की याद साथ है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, और चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है,
कहीं जो धागे टूटे तो मालाएं बिखर जाती हैं। कोई अपने दिल में नई बातों को कहीं रखता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में ये तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। लेकिन फिर भी ये यादें कभी खत्म नहीं होती, ये यादें कभी नहीं खत्म होंगी, क्योंकि जिस तरह से सिंघी परिवार, उसी तरह से जीतो परिवार, उसी तरह से हमारा हिंदुस्तान एक परिवार, और इसी तरह से वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं ना, इंसान सब मिलकर लड़ेंगे तो कौन सी लड़ाई मुश्किल है। गिरे हैं तो क्या है, संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे। बुरा वक्त है कोई गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं, हमें जिंदगी लूट सकती नहीं, कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। दोस्ताना हमेशा सलामत रहेगा। और गाना ये है, ये मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ आए। यस तुम कंटिन्यू करो। नहीं बस पापा, बस थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाविन भाई, होल ऑफ योर टीम, तहे दिल से शुक्रिया, आभार। ईश्वर करे जल्दी ही भी और सभी इस तकलीफ से बाहर आए और नए रंगों के साथ नई ऊंचाइयों को छुए पूरे पावर और जोश के साथ। आमीन। शुक्रिया। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू भाविन अंकल की सारी टीम, नयन स्टूडियोज, वीरल जी, जीतो सूरत चैप्टर की सपोर्टिंग टीम, एंड डेफिनेटली भैया फॉर हैंडलिंग एवरीथिंग सो नाइसली एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे, इन सर्कमस्टेंसेस पे ब्यूटीफुल शो प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वंस अगेन, शुक्रिया, आभार, थैंक यू।